इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किम ना शिन को देखते हैं जिसके पास राजा आते हैं। राजा उससे बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टॉनिक लेकर आया हूँ। वो जैसे ही उसे देखती है तो उसे फेंक देती है और नीचे बैठ जाती है डर के। आसपास देखती है तो सब गायब हो गया। ये सब उसका एक सपना था। वो आंखें खोलती है तो उसके सामने चासे गया होता है। वो उसे अपने ऑफिस रूम में लेके जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर डमी गिरने वाला है। वो बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी सिक्स सेंस तो बहुत तेज है। अपने ज़माने में जब मैं थी तो वहाँ पर कोई भी चीज़ें होने वाली होती थी तो मैं पहले ही पता लगा लेती थी। सब लोग मेरी बहुत तारीफ़ें करते थे। चाचेरिया को वो बोलती है कि मेरे पास एक ऑफ़र है। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको सारी मुसीबतों से बचाऊँगी क्योंकि मेरी सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो चाचेरिया उसको बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम उस इंसान के साथ मिली हुई थी, और अपने बॉडीगार्ड को बोल के उसे वो बाहर भिजवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो असिस्टेंट होता है उसने उसको बोला होता है कि इसको इसके घर छोड़ देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाचा वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो वो बोलता है कि अरे ये तो वही आदमी है, इसको मैंने रुपए दे दिए थे, ये प्रोटेस्ट वाला है। फिर इसको किसी और ने ज़्यादा रुपए दे दिए थे, उसने ये काम किया। असिस्टेंट कांगदाशिम को बोलता है कि चाचा तुम्हारी चिंता कर रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो बोलते हैं कि चिंता बिल्कुल भी नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम इस पालकी को थोड़ा धीरे चलाओ। वो बोलता है धीरे, मैं तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ। दूसरी सीट में हम दादाजी को देखते हैं, उनका बर्थडे होता है तब उनकी फैमिली मीटिंग चल रही होती है। चाचा की दो आंटी आई होती है और चाय मुंडो भी आया होता है। उसके बाद दादाजी उन्हें बोलते हैं कि कैसे 17 साल पहले मुझे लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और तुम दोनों ने मना कर दिया। तो चॉय मुंडू था जिसने हाथ उठाया था कि मैं तुम्हें लीवर दूंगा, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। चॉय मुंडू बोल रहा होता है कि अरे अरे आप ऐसी बातें मत करो, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। उधर हम कांगनाशिम को देखते हैं कि जैसे वो पहुंच जाती है वो देखती है कि अब क्या क्या देखना पड़ेगा, मैं इस घर में रहूंगी। उसके बाद वो वहाँ पे खड़ी होती है कि तभी उनका लैंडलॉर्ड आ जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी दादी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। वो अंदर जाती है, दादी को देखती है, दादी आई होती है उससे मिलने के लिए, उसके लिए उसने बहुत सारा खाना बनाया होता है। फिर उसके बाद वो खाना खाती है, फिर दादी अपने घर जा रही होती है। वो उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत अच्छी एक्टर एक दिन ज़रूर बनोगी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। उसके बाद दादी वहाँ से चले जाती है। चाचा की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं, उसके फैमिली वाले उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं उसकी वीडियो के लिए। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, उसका असिस्टेंट उसको बोलता है कि मुझे लगता है हमें पुलिस केस कर देना चाहिए, क्या आपको किसी में डाउट है? वो अपनी फैमिली की तरफ देख के बोलता है कि मेरे आसपास सारे एनिमी हैं। चाचा गया अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो लड़की आज मुझे 2 बार मिली, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, तुम उसका बैकग्राउंड चेक करो। उधर कांगदान शिम रूम में आ जाती है, जैसे ही वो रूम में आती है तो देखती है कि रूम कुछ ज़्यादा ही छोटा है। वो बैठती है तो वहाँ पे बगल वाले रूम से कोई ठक ठक कर रहा होता है, वो भी इधर से दीवार में ठक ठक करने लग जाती है। फिर वो लड़का रूम के बाहर आ जाता है, वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ रूम छोटे हैं, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? तो वो बोलती है तुम सोने नहीं दे रहे हो। वो उसकी बेइज्जती कर लेती है और वो लड़का बोलता है ये तो पहले ऐसे नहीं थी, सिंसियोरी को क्या हो गया, ये तो बहुत ही उल्टे जवाब देने लग गई है। फिर वो चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि चाचा गया शावर ले रहा होता है, उसके हाथ में चोट लगी होती है तो उस चोट को देख के उसे कांगदाशिम की याद आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि कांगदाशिम रूम में बैठी होती है तो उसे जोसन काल की बात याद आती है कि कैसे कुछ लड़कियों ने उसे उठा के एक डब्बे में बंद कर दिया था और ऊपर से पत्थर भी रख दिया था और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। उधर हम देखते हैं कि चासेगिया को भी एक सपना आ रहा होता है कि वो जोसन काल में है और वो लेटा हुआ है, कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। उसने अपना मास्क पहना और वो चला गया और वो उठ जाता है। कांगदाशिम को सिंसियोरी की डायरी मिलती है। वो उसकी डायरी पढ़ती है और देखती है कि सियोरी की ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल भरी है। वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, उसके पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। वो सोचती है कि इस लड़की के लिए मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। अगले दिन वो कपड़े चेंज करके बैठी होती है तो उसे फ़ोन दिखता है और फ़ोन में यूट्यूब में जोसन डायनेस्टी की सारी वीडियोज़ देख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो छत में कपड़े धो रही होती है कि तभी उसके कोई वीडियो बना रहा होता है और वो बैट से उसको मारती है और सीधा उसके हेड में जाके लगती है। सब लोग चौंक जाते हैं। फिर जब वो नीचे रहते हैं, सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसका जो पड़ोसी लड़का होता है वो आता है और उसका टिफ़िन उठा रहा होता है और सीधा आके उसको पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम मेरा टिफ़िन क्यों उठा रहे हो? तो बोलती है अरे मैंने देखा नहीं। फिर वो बोलता है इसमें नाम लिखा हुआ है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हाँ, सिंसियोरी बिल्कुल सही बोल रही है, ये लड़का हमारे टिफ़िन भी खाता है। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और सब लोग सिंसियोरी की तारीफ़ें करने लग जाते हैं। उधर मुंडो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, चाचे के बारे में बोल रहा होता है पर वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर हम देखते हैं कि चाचे साइकियाट्रिस्ट के पास आता है और वो उसको बोलता है कि मुझे जोसन डायनेस्टी का सपना हो रहा है, मैं लेटा हुआ होता हूँ और कोई मुझे मदद के लिए बुला रहा होता है, इसका क्या मतलब होगा? तो उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त उसको बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें एक लड़की ढूंढनी चाहिए और उससे प्यार कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं चाचे अपने ऑफिस आ रहा होता है तो उसे वहाँ पर कामनाशी मिल जाती है। वो उसको बोलती है कि तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? तो वो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसका असिस्टेंट आता है, वो उसने सिंह शौर्य का बैकग्राउंड चेक कर लिया होता है। तो वो चासिकिया को एक कागज़ पकड़ाता है। चासिकिया बोलते हैं कि क्या ये एक ही कागज़ है?
मतलब किसी भी इंसान का बैकग्राउंड चेक किया और बस एक ही कागज़ निकला तो वो बोलता है कि हाँ, उसके बारे में कुछ है ही नहीं पता करने के लिए। वो एक एक्ट्रेस है और वो पहले बचपन में भी फ़िल्मों में काम करती थी, अब उसे मेन एक्ट्रेस बनना है और वो पार्ट टाइम जॉब करती है। कांगदाशिम एक शमन के पास चली जाती है और उसको चाचाजी के बारे में बता रही होती है। वो बोलती है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो उसको बोलती है, मुझे थोड़े रुपयों की ज़रूरत है, मुझे रुपए दे दो। तो शामन से वो रुपए ले लेती है। वहाँ मुंडो को देखते हैं जिसने साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में जो प्लांट लेकर गया था, वहाँ पे रिकॉर्डर छुपा दिया था। वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर होता है जो सीन चोरी वाली शॉट्स देख रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का होता है, उस लड़के से बात कर रहा होता है, पर वो लड़का उसकी बातों में ध्यान नहीं देता, तो हल्का सा उसके सर में थप्पड़ मार देता है। लड़का ऑफेंड हो जाता है और वो बाहर जाके डायरेक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाता है। वो बोलता है कि डायरेक्टर अपने कलीग्स को बुली करता है और ये जो साइड रोल वाले लोग होते हैं, इनका टैलेंट बाहर नहीं आने देता। वो सीन चोरी वाली सारी शॉट्स अपलोड कर देता है और देखते ही देखते वो सारी वीडियो वायरल हो जाती है। सीन चोरी वायरल सेंसेशन बन जाती है और हम देखते हैं कि कैसे चाचेगिया के ऑफिस में भी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्यों ना हम इसे अपने परफ्यूम कैंपेन में लेकर आ जाएं। चाचेगिया बिल्कुल मना कर देता है। कांगदाशी मार्केट जाती है, बहुत सारा खाने की चीज़ें खरीदती है, उसको ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसको इतना सारा खाती है कि उसके रुपए खत्म हो जाते हैं। फिर रुपए के लिए तो वो बोलती है पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। तभी उसे उसका पड़ोसी मिल जाता है और बोलता है कि पार्ट टाइम जॉब करना इतना आसान नहीं है। वो खुद ही पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा होता है तो वो भाग जाता है। कांगदाशी समझ जाती है, वो भी इसके पीछे पीछे भाग जाती है। फिर हम देखते हैं वो किसी कमर्शियल की शूट के लिए आए होते हैं। जैसे इंडिया में पहले नापतोल चलता था, ये वैसे ही सीन था। यहाँ पर वो लाइव चीज़ों का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे थे और लोग फ़ोन करके उसको खरीद रहे थे, क्योंकि कांगदा शिम की वीडियो पहले से ही वायरल हो रखी थी, तो उसको देख के लोग जल्दी से सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि उसको बहुत सारे ऐड के ऑफर मिलने लग जाते हैं। उधर हम चासेरिया को देखते हैं कि वो परफ्यूम के लिए सोच रहा होता है कि कौन सी मॉडल को रखा जाए, तो लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि आजकल सिंचोरी नाम की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, अगर हम उसे रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि अभी 2 हफ्ते हो गए हैं और शिनचोरी नंबर 5 में ट्रेंडिंग चल रही है। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसके पहले कोई उसे पकड़े, हमें उसे ढूँढ के लाना होगा और हमें उसे अपने प्रोडक्ट के लिए साइन करना पड़ेगा। फिर उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। उधर हम शिनचोरी को देखते हैं कि वो एक एडवर्टाइज़मेंट कर रही होती है। उसमें उसे एक टॉनिक पीनी थी। जैसे वो उस टॉनिक को देखती है, उसे अपनी याद आती है। वो टॉनिक का जो बाउल होता है उसको फेंक देती है और बाहर आ जाती है। उसका जो पड़ोसी होता है उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने ये क्या किया? वो उसे मार रहा होता है कि तभी वहाँ पे चासेगिया की एंट्री हो जाती है। चासेगिया आता है और उस लड़के को दूर फेंक देता है। उसके बाद वो कांदाशिम को बोलता है कि तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हें कब से ढूँढ रहा था। चासेगिया जब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो वहाँ पे शिनचोरे का लाइव एडवर्टाइज़मेंट चल रहा होता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं कि चॉय मुंडो आ रहा है। तो जो कांगदाशिम है चॉय मुंडो को देख के बोलती है, ये नहीं हो सकता, ये तो राजा है। फिर हमें पिछले जन्म का दिखाई देता है कि जो चॉय मुंडो था वो पिछले जन्म में राजा था। कांगदाशिम सोचती है उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, वो वहाँ से भाग जाती है, वो छत में चली जाती है। चासेगिया उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है, तुम क्यों आ गई? तो वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो उसको पूछती है कि यार सच में तुम मेरा ऑफर स्वीकार करते हो? तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा ऑफर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि चॉय मुंडो भी छत में आ जाता है। कांदाशिम बोलते हैं ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये तो असल में है, और वो चासेगिया को गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि जोसेन डायनेस्टी के टाइम पे जब वो बॉक्स के अंदर बंद हो गई थी तो चासेगिया ही था जिसने उसे वहाँ से बाहर निकाला था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।